नंबर 648 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, जो आर्टिकल कल बाकी था वो आज हम पूरा करने वाले हैं। तो आर्टिकल पूरा करने से पहले कुछ कोट्स जो है मैं पढ़ूंगा और फिर आर्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ समय लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। विद्यालय में प्रवेश पाते ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो। तो सबसे बड़ी बात है धैर्य की। तो बेहद की आत्माओं के लिए भी ये बहुत पेशेंस का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई आत्माएं नई जुड़ती है, कई आत्माएं पुरानी भी होती हैं। तो आत्माओं के भीतर बहुत क्वेश्चन रहता है कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें, हम जल्दी क्या करें, हम क्या करें। तो देखो, ज्ञान योग सेवा धारणा चारों सब्जेक्ट पूरे करने हैं, राइट। तो कोई स्पेशल नहीं है, कोई कोर्स कोई स्पेशल नहीं है। जो आपके सामने है सभी यूट्यूब में वीडियोस है, पूरा ज्ञान बापूजी दे चुके हैं। तो पहले तो अपना अभ्यास पूरा करिए। अपना अभ्यास पूरे किए बिना ही अगर आप आके बीच में कुछ भी क्वेश्चन और ये चीज़ें करेंगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले जो है अभ्यास क्रम पूरा करना पड़ता है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो नई आत्मा है वो पूरा अभ्यास करें। आपको घर में रह के, अपने घर रह के तपस्या करनी है। आपको पावरफुल बनना है और धैर्य का जो सब्जेक्ट है वो पूरा करना है, पावरफुल बनना है, राइट। तो ज्ञान का सब्जेक्ट तो पूरा करना ही होगा, उसके बिना जो है आपको। तो बापूजी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है अभी कोई समय के हिसाब से नहीं दी है। तो इसलिए भी आप निश्चिंत रहिए। मैंने परसों जो वीडियो बनाया था, जो कि उसके टाइटल हमने रखा है कि युद्ध के दौरान कैसे परम शांति के वाइब्रेशन को प्राप्त करते रहें, शांत रहें। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और देखिए, समय का जो हम इंतज़ार करें कि 26 में होगा कि 36 में होगा कि कब होगा, होने तो वाला है, ये तो बात पक्की है। लेकिन अगर हम सोच सोच के ये बोझ हम अपने सिर पे डालेंगे, हैं, तो वो बोझ और बढ़ता जाएगा, राइट। तो हम क्या स्पेशल करें, क्या स्पेशल, अरे कर्मयोगी बन जाइए। ये जो चिंता है ना, क्या स्पेशल करें, ये भी एक बोझ है ना। तो आप अपना 8 घंटे ज्ञान योग का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आप बैलेंस में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ आत्माओं को ऐसा है कि भाई घर में पुरुषार्थ नहीं है तो कहाँ जाए, तो कहाँ जाए। तो भाई ये तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। कोई साथ देता है, कोई साथ नहीं देता है, हर एक के घर में। तो यही परीक्षा है कि घर में रह के ही पुरुषार्थ करना है, राइट। क्योंकि समय जो है, यह समय जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है, राइट। तो बेहद की आत्माएं जब तक तैयार नहीं होंगी तब तक समय का हमें इंतज़ार करना होगा। तो ये पेशेंस का हमें गुण बढ़ाना है, क्योंकि कई आत्माएं लंबे समय का पुरुषार्थ करती आ रही है परिवर्तन के लिए, राइट। जो बेहद की आत्माएं तो आई है 5,000 साल से धरती पे। 5,000 साल से पुरुषार्थ चल रहा है। कोई 1 2 4 5 साल 10 साल का या एक जन्म दो जन्म का नहीं है। आप समझ रहे हैं कितना समय लगा है इस ज्ञान को पूरा करने और धरती पे लोगों को समझाने, और ये वायुमंडल को क्रिएट होने में इतना समय लगा है, राइट। तो ये समय के साथ आपको जो है अपने भीतर वो गुण जागृत करने होंगे। दो जो पेशेंस का गुण है वो जागृत करना है। ज्ञान योग सेवा और धारणा, राइट। सेवा कोई करनी नहीं, धारणा हमें करनी नहीं है। हाँ, सिर्फ ज्ञान की बात है, सिर्फ योग की बात है, तो बाकी के दो सब्जेक्ट कौन पूरा करेगा। सेवा तो करनी पड़ेगी, ज्ञान दान महादान, राइट। और धारण करना है जीवन में जो ज्ञान हमने सुना है, समझा है। लाइफस्टाइल बदलिए, सोच बदलिए, मन बदलिए, बुद्धि बदलिए, संस्कार बदलिए, यही तो है स्व परिवर्तन। तो इसलिए ये बार बार कहता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ, ताकि
आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो समय से रिगार्डिंग, या कोई भी पुरुषार्थ से रिगार्डिंग कि मैं क्या विशेष करूं, क्या विशेष करूं, तो बस विशेष ये है कि आप मन का मौन धारण करें, बस एक ही बात। और निश्चिंत रहिए, आपके भीतर भय भी है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं स्पेशल, अब समय ख़त्म होने वाला है। समय जब ख़त्म होगा तब होगा, आप अपना ड्यूटी करिए, हैं, आप अपने हल्के रहिए, आप अपने जीवन मुक्त अवस्था में रहिए। यस, बापूजी की नई बुक्स आती है, वीडियो आती है, उसका अभ्यास करें, मनन चिंतन कितना कुछ है करने के लिए। आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप अपने स्व में मस्त रहिए, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भीतर परिवर्तन का कार्य स्टार्ट करें, मन का मौन स्टार्ट करें, भीतर हम साइलेंस में जाएं, मन का मौन है, मन को चुप रखने का अभ्यास है। तो आज सभी का प्रॉब्लम यही है कि हम मन को चुप नहीं कर सकते, योग नहीं लगता, मन चुप नहीं रहता। हम योग करने बैठते हैं तो बातें याद आती है, विचार याद आते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि देखो, आप कहीं भी जाओगे तो यही मन और यही बुद्धि और यही संस्कार के साथ जाओगे। आप जगह बदल लो, मन वही रहने वाला है, राइट। तो मन और बुद्धि और संस्कार का अभ्यास तो आपको कंट्रोल करने का अभ्यास तो आपको धीरे धीरे अपने भीतर ही रह के करना होगा। आत्मस्वरूप देह अभ्यास का, जैसे हमने कल भी चर्चा कर रहे थे, आत्मस्वरूप का अभ्यास इसीलिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अपने खुशी की चाबी, अपनी पावर की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। ये घर में सिचुएशन सही नहीं है, सबके घर में एक बात है, ठीक है, कोई एक दो की बात नहीं है, सबके घर में सब आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती है। तो आगे पीछे होता है तो ठीक है, उनके साथ रह के भी आपको कर्म बंधन तो पूरे करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध से एक बात हमेशा याद रखना, यूक्रेन की तरह कभी भी अपने निर्णय किसी और के भरोसे मत लेना। दुनिया आपको कहेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फैसला तो लो, लेकिन अंत समय पर दुनिया आपका साथ नहीं देगी और आपको अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, राइट। तो भाई ये यूक्रेन भी कम नहीं है। जब हमारे भारत का परमाणु परीक्षण हो रहा था तो यूक्रेन ने उसमें हमारे खिलाफ वोट दिया था कि भाई इन लोगों, भारत को जो है अपने परमाणु शस्त्र नष्ट कर देने चाहिए। तो ये भी भाई वही है, तो कर्म का तुमने बंधन, ठीक है, तो कर्म का बंधन जो है वो भाई चुका रहे हैं, पूरा देश चुका रहा है। तो किसी के खिलाफ अब जो कर रहा है वो कर रहा है, सब अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, राइट। तो हम क्या बोले किसी के खिलाफ, ये तो धरती लोक की बात है। फिर भी यहाँ एग्जाम्पल जो आया कि किसी के भरोसे पे मत करो, अमेरिका ने बहुत इसको उत्साया और फिर वो ही भाग गया, बोले नाटो का मेंबर नहीं है तो भाई हम मदद नहीं कर सकते। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, मौज करो अपनी। तो इस मतलब ये कहने का मकसद है कि अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करने की कोशिश करिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, किसी और की बुद्धि से नहीं, राइट। तो कई हमारे भाई बहन भी कहते हैं कि भाई आपका कोई फोरम होना चाहिए डिस्कशन का। तो मुझे एडवाइस मिलती है कि भाई आप ऐसे रखिए। तो उनके लिए भी मैं बताऊं कि हमारा कुछ वर्ष पहले हमने एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करते थे। लेकिन होता ये था कि उसमें सभी लोग, सभी भाई बहन अपने उसमें अपना राय डालते थे। आखिर में कि सत्य क्या है, फाइनल क्या है, वो करने के लिए, कंफर्म करने के लिए सब कुछ हमारे पर ही आता था, और फिर हमें ही हर क्वेश्चन और आंसर को पढ़ना पड़ता था और जवाब देना पड़ता था। तो ये हमने काम बंद कर दिया कि भाई ऐसा कोई फोरम नहीं रखना है। तुम्हारे जो क्वेश्चन, जो आंसर है, वो बापूजी ने अपने सभी वीडियो में, 2000 वीडियो में आपके हर क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बापूजी के मुख से ही आप उसके जवाब लीजिए। उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसी को आप सुनिए, है ना। तो आपको किसी अन्य व्यक्ति की भी इंटरफियरेंस नहीं होगी, उसका पर्सनल राय की भी ज़रूरत नहीं। तो मैं भी जब यहाँ ज्ञान में पर्सनल राय देता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है बापूजी के विचार कुछ और हो सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान को पहले पूरा करिए, और फोरम में किसी और की, क्योंकि ये वाद विवाद का ज्ञान नहीं है, ये आत्मा के
भीतर का जो ज्ञान है उसको जागृत करने का ज्ञान है। राइट, आप स्कूल में टीचर से पढ़ने जाते हैं तो आप उनको थोड़ी बोलते कोई फॉरम बताइए, आप हम चर्चा करते हैं वहाँ बैठ के। चर्चा नहीं होती, टीचर पढ़ाते, बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, घर जाके उसका अभ्यास करते हैं, उसको रिवीजन करते हैं और उससे वो अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। बेहद के बापूजी, बेहद के दादाजी ज्ञान सिखाते हैं। अपने कई वीडियो में हमने उनको उत्साह के तंग कर कर के क्वेश्चन पूछ के जवाब निकाले हैं आप ही के लिए। तो कई वीडियो के नीचे बहुत मुझे गालियाँ पड़ती है, पर इट्स ओके। तो कि भाई तुम बोलने नहीं देते, उनका क्वेश्चन का जवाब नहीं देने देते हैं, उनको उटपटांग क्वेश्चन पूछते हो। तो इसीलिए कि भाई जवाब मिले तो सबका फ़ायदा हो। तो कहने का मकसद ये है कि आप ज्ञान को बापूजी से ही सुनिए। वीडियो इसलिए रखे हैं, वीडियो इतनी बड़ी यूट्यूब की लाइब्रेरी है, तो आप अपना पूरा समय इसमें लगाइए और जैसे जैसे ज्ञान पक्का होता जाएगा तो फिर आपका कोई समस्या ही नहीं रहेगी, आपको किसी फॉरम की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर एक बात है, जब तुम्हारा निश्चय पक्का हो गया, आत्मा पे पूरा विश्वास हो गया, तुम्हें पता चल गया कि पढ़ाई के बाद बनना क्या है, करना क्या है, होना क्या है, तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन के जवाब मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए बेहद के ज्ञान के सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं, तो इसीलिए मैं इस पे भी ज़्यादा नहीं बात करूँगा। ठीक है जी। और एक मस्त बात, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ठीक है जी। तो अपने भीतर ही वो चिप लगी है ना, वो पहचान लेती है तू मेरा है कि नहीं है। वो अंदर से ही आत्मा का कनेक्शन है। एक एक संकल्प जो अंदर पड़ा है वो उसी के अंदर सब कुछ रिकॉर्डिंग है। राइट। और आखिरी में, सब कुछ जानकर भी स्वयं को न जानना अज्ञान है। ये मस्त कोट मैंने रखा है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में। मस्त है कि भाई सब कुछ जानकर भी स्वयं को न जानना अज्ञान है। तो भाई ज्ञान अज्ञान की बात हमेशा आती रहती है। आइए अपना कल का आर्टिकल पूरा करते हैं और समय मिलेगा तो नया आर्टिकल भी शुरू करेंगे। तो जो हमारी कल बात हो रही थी वो पहले मैं बता दूं टाइटल क्या था ताकि भूल ना जाए। योग वशिष्ठ की एक स्टोरी हम चर्चा कर रहे थे कि साधक हु अटेन मोक्ष आफ्टर एक्सपीरियंसिंग डीप सैडनेस एंड देन गेटिंग ज्ञान। मतलब ये है कि जो साधक घोर दुख का अनुभव कर ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो उसी के बारे में ये चर्चा हो रही थी, स्टोरी आगे बढ़ रही थी। रिकैप नहीं करूँगा, आप कल का वीडियो देखिए, रिकैप थोड़ा भारी हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ से रुके थे वहीं पे पहुँचते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो जैसे स्वप्न में बंधन है और भय प्राप्त होता है, वैसे ही अपनी कल्पना से जीव बंधनमान होता है। तो कल्पना करके ही मनुष्य फंस जाता है। सुख की कल्पना, राइट, दुख की कल्पना, चिंता है, ये सब कल्पनाएं हम करते हैं। हम अपने जो फीलिंग्स, हम जो भाव प्रकट करते हैं, ये सब कल्पनाएं हैं हमारे भीतर। जो रिकॉर्डिंग्स है, कर्म बंधन है, उसका ये उपाय है। जी आप ईमेल करिएगा अंकुर जी, ankur@paramshanti.org, anant@paramshanti.org। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, उसके अंदर अंकुर जी का नंबर भी लिखा है, तो कृपया वो नंबर नोट करें। और हमारे भाई बहन एक ज़रा कमेंट में उनका नंबर लिख लीजिए, जिसके पास अंकुर जी का नंबर नहीं है वो वहाँ से ले लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हे राम जी, देह और आत्मा का संबंध असत्य है, जैसे जल और नौका का संबंध असत्य है। यदि जल का अभाव हो तो नौका को कुछ चिंता नहीं होती, और नौका का अभाव हो तो जल को कुछ चिंता नहीं। वैसे ही आत्मा और देह का संबंध असत्य है। अब जब ऐसे जानकर हृदय संग से रहित हो, तब देह का दुख कुछ नहीं लगता। जब हम सोच ले कि ये टेम्पररी जीवन है, ऐसे कई जीवन आए, मिले, गए, खत्म हो गए अज्ञान में, ठीक है, तो शरीर और आत्मा का रियलिटी में तब तक संबंध है जब तक कर्म बंधन है, ड्यूटी है। राइट। तो हमें ये सोचना है कि ऐसे जानकर हृदय संग से रहित हो, तब देह का दुख कुछ नहीं लगता। आत्मा और देह का संबंध असत्य है। ये लाइन नोट कर लीजिए, आत्मा और देह का संबंध असत्य है। आपको कोट बनाने में भी काम आएगा।
और ये आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, राइट। आत्मा और देह का संबंध असत्य है। तो ये हमेशा याद रखने वाली लाइन है, जिससे क्या होता है कि मन को शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि अशांति होती है अटैचमेंट से, राइट। हमने एक भोग खाया, मान लो हम पानी पूरी खा रहे हैं, तो पानी पूरी खाते हैं तो मन को बहुत अच्छी लगती है। फिर हम कहते हैं पेट तो भर गया, मन तो भरा नहीं। तो अब क्या है कि मन क्या कहेगा, जैसे फिर पेट में जगह हुई तो फिर कहेगा भैया एक और दे दे, ठीक है। या फिर दूसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, भैया एक और दे दे, एक प्लेट और लगाओ। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि मन नहीं भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन मन को तर्क देने की लाइन है कि आत्मा और देह का संबंध असत्य है। तो जब हम ये तर्क देंगे तो मन कहेगा ठीक है भैया बहुत खा लिया गोलगप्पा, आप घर जाके आराम करो। मकसद ये है कि मन को कुछ तो आपको दवाई देनी पड़ेगी उस वक्त जब वो वैर द्वेष वासना में फंस रहा है, तो कुछ तो उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ये लाइनें जो है वो आप इंजेक्शन का काम करेगी कि भाई मन को जो है वो समझाएगी कि भाई अब तो रुक जा, संभल जा, मान जा, है ना। तो ये लाइनें हेल्प करेगी आपकी तर्क से, बुद्धि से मन को समझाने के। तो देह के दुख में आपको दुखी मानना, देह से अहम भावना करके ही आत्मा दुखी होती है। तो देह के दुख में आपको दुखी अपने आप को दुखी मानना। मान लो शरीर में कोई कष्ट है, दुख आया, रोग आया, शोक आया, और हमने मान लिया यार दुनिया ही खराब है, शरीर ही रोगी है, रोगी इतने हैं। तो भैया ये तत्व के इम्बैलेंस है, 5 तत्वों के शरीर में प्रकृति में इम्बैलेंस हो रहा है, ऑब्वियसली शरीर में भी इम्बैलेंस होना निश्चित है। तो शरीर में इम्बैलेंस का मतलब कि आत्मा में इम्बैलेंस नहीं है। अगर हमने ये मान लिया तो इम्बैलेंस है। अगर हम ये कहें कि आत्मा तो परम लाइट, परम प्रकाश की सनातन सत्य है और उसके भीतर परम लाइट, परम प्रकाश है, तो कर्म बंधन शरीर पे आएंगे, तो वो जब हम देह बुद्धि से हट जाएंगे, आत्म बुद्धि में रहेंगे, तो ये हम स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है आत्मा हमारी पावरफुल है, कर्म बंधन आया और चला गया, बीमारी आई है तो जाने के लिए आई है। ये मानने से हमें मन को राहत मिलता है और हम अपने आप को दुखी नहीं मानते। तो देह से अहम भावना करने से आत्मा दुखी होती है। तो मैं और मेरा, कल जो बात हुई थी ना, मेरापन वाली बात, तो इससे दुख होता है। जब इस देह में अभिमान को त्याग दे तब सुखी हो। हाँ, अब दूसरी बात, जब इस देह में अभिमान को त्याग दे तब सुखी हो। तो अभिमान एक बहुत बड़ा सबसे खराब चीज़ जो है दुर्गुणों में, वो है अभिमान, राइट। अभिमान मनुष्य को गिरा देता है। तो अभिमान किसी को भी हो सकता है। एक जवान व्यक्ति के पास भले पैसे ना हो, कुछ ना हो, लेकिन वो अभिमान उसके भीतर हो सकता है, मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से पावरफुल कोई नहीं, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो फलाना, मैं तो ढीकना। तो ये जो बुद्धि है वो अहंकार पैदा करती है। ये जवानी के अंदर होती है, जब आप पैसे वाले हो जाते तब हो जाती है, जब तुम पावरफुल हो जाते हो तब हो जाती है, जब तुम्हारे पास डिग्री आ जाए तब हो जाती है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है, ये अहंकार जो है ना, आप कहते हैं ना कि भाई तुम्हें एजुकेशन से, डिग्री से तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हें 100 करोड़ का पैकेज मिल गया, लेकिन तुम अहंकार करोगे तो तुम्हारा बाप जो बैठा है चेयरमैन, 1 मिनट में बोलेगा भाई तू पतली गली से निकल जा। मतलब तुम्हारा अहंकार जो है कहीं ना, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, तो अहंकार नहीं कर सकते। यस, तो यस, रूप, रंग, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज अल्टीमेटली कहाँ ले जाते हैं? अहंकार की ओर। तो अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, बुद्धि का हो सकता है, मन के हो सकता है, स्वरूप का हो सकता है। ये सभी चीजें अहंकार, आप देखते हैं अच्छे अच्छों को अहंकार ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, राइट। तो वो क्या नाम था, द्रौपदी का महल देखने के लिए वो दुर्योधन आया, तो वो उनकी टाइल्स ऐसा दिखाया गया था कि जो उनकी टाइल्स जो थी, वो स्विमिंग पूल पानी के अंदर जो कलर वाली टाइल थी, उसको लगा कि भाई ये नॉर्मल टाइल की तरह है, वो पानी में गिरा। तो फिर उसने कहा अंधे का लड़का अंधा, ऐसा कुछ डायलॉग था, और वहीं से लड़ाई शुरू हुई, मतलब उन दोनों की या पांडवों की, और उनके भीतर मन में ये आई। तो शब्द बहुत ज़्यादा डेंजर है ना। इतने डेंजर है कि तुमने किसी को ऐसे शब्द बोल दिए
वो शब्द को वापस लिए नहीं जा सकते। उस शब्द को वापस लेने के लिए तुम्हें दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, जमीन पर लंबे होके तुम्हारे को पैर पकड़ने पड़ेंगे, तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा और सामने वाला तुम्हें माफ करेगा। ठीक, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सामने वाला ऊपर ऊपर से तो माफ करेगा, तुम कहोगे जी सॉरी, हाथ जोड़ के माफ कर दो, तो तुम्हारा स्वीकार कर लिया जाएगा कि हाँ ठीक है सॉरी बोल दिया, लेकिन शब्द के जो गांव है वो भरेंगे नहीं। ठीक, ऐसा प्रैक्टिकल जीवन में होता है। तो वाकई में जो व्यक्ति अहंकार छोड़ चुका है, अहंकार का उसको भान हो चुका है कि मेरे से गलत शब्द बोले गए हैं, किसी को मैंने हर्ट किया, दुख दिया, तो पैर पकड़ के नहीं, पैर धो के पानी पीना चाहिए, तब जाके सामने वाले को तुम्हारे उस शब्द के घाव पे, शब्दों के जो घाव लगा है उस पे वो बुरा लगना खत्म होगा, वो तुम्हें डेफिनेटली माफ करेगा, ऐसा नहीं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा मैं दे रहा हूँ, ये बात जीवन में उतार लेना। सच में अगर अपने पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आगे। तो इस तरीके की अहंकार की बात थी ना, कि अहंकार इसीलिए सबसे बुरी बात अहंकार की है। तो इसीलिए अहंकार अच्छे अच्छे भाग्य को खराब कर देता है। अहंकार जो है बुद्धि को, मति को ऐसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से वापस आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। जब इस देह में अभिमान को त्याग दे तब सुखी हो, ऐसे बुद्धीश्वर कहते हैं। ऐसे बुद्धीश्वर कहते हैं जैसे जल और पत्थर एक टूटे रहते हैं परंतु भीतर संग का अभाव है, इससे उन्हें कुछ दुख नहीं होता, वैसे ही मन से संग रहित हो तब ये देह इंद्रियों के होते हुए भी दुख का स्पर्श कुछ न हो और निर्दुख पद प्राप्त होता है। हिंदी भारी है पर फिर से बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भीतर का संग का अभाव है, इससे इन्हें कुछ दुख नहीं होता, जैसे ही मन से संग रहित हो। तो मन से संग रहित हो तब ये देह इंद्रियों के होते हुए भी दुख का स्पर्श नहीं होगा और निर्दुख पद प्राप्त होगा। तो मन को जो है इंद्रियों से मुक्त करने की बात हो रही है कि भाई हमें उस वक्त क्या सोचना है कि भाई मान लो तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो तुम कहो कि भाई पैर को दर्द हो रहा है पर मैं पैर नहीं हूँ, मेरे मन को दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? मन का कार्य अलग है, ये इंद्रिय जो ये पैर है इस पर कर्म बंधन आया है, वो दुखी हो रहा है, पर इट्स ओके, ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मन को दुखी मत करो। हालांकि मन और इंद्रिय तो जुड़ा हुआ है, लेकिन मन को तर्क देके समझा सकते हैं कि भी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट। तो इस तरीके से आप देह और मन और इंद्रियों से दूर कर सकते हो। और वैसे भी देखो, कहा जाता है ऐसा कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसको मन का सुख लेना चाहिए, है ना, कि भाई हमारे पास जो कुछ है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ तो भगवान ने दिया है, तो ये मन का सुख है क्या कि तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी बुद्धि है, अच्छे कर्म किए, जीवन में तुमने गलती नहीं की और अभी भी नहीं करे और आने वाले समय में भी नहीं करोगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए मन से सुख लो कि देखो मेरे मन को मैंने अभी तक कंट्रोल करके रखा, इस उम्र में भी हमने कंट्रोल करके रखा। तो मन से सुख लेना जो सीख लेगा ना, फिर इंद्रियों की सुख की जरूरत नहीं है। छाती ठोक के तुम्हें बोलने की जरूरत, अरे मैं बहुत सुखी हूँ, मन से सुखी हो तो भाई ठीक है। तो मकसद ये है कि जो मन से सुख लेता है, और वैसे जैसे उम्र होती है मन का ही सुख तुम्हारा रियल सुख है, बाकी मन की अशांति है तो भैया वो तो कोई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बात वही है, धीरे धीरे लोग सीखेंगे कि मन का रियलिटी में, यस, मन को मित्र बना लो, सबसे बढ़िया बात, मन को मित्र बना लो। यह भी एक अच्छी कोट बन सकती है, मन को मित्र बना लो। तो ज्ञानी जो है उसका मन उसका मित्र है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हे राम जी, जिसको देह में अभिमान है उसको जन्म मरण दुख रूप संसार भी है। तो देखो, देह में अभिमान है उसको जन्म मरण दुख रूप संसार भी है। तो भाई देह का अभिमान है तो जन्म मरण दोबारा होगा और फिर ये दुख रूपी संसार फिर प्रकट होने ही वाला है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है वैसे ही देह अभिमान से सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया बात। क्या
कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही देह अभिमान से सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता है। ठीक है, और संसार समुद्र में डूबता है। कौन? तो यहाँ जीव की बात कही है, राइट। बिल्कुल। तो मन की शांति जरूरी है और आत्मा की परम शांति तो और जरूरी है। तो संसार समुद्र में डूबता कौन है? जो देह अभिमान से, हाँ, उस देह अभिमान से बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। तो देह अभिमान से सुख दुख संसार रूपी इस सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता रहता है। जो मन से हृदय से संग से रहित होता है सो संसार समुद्र के पार हो जाता है। लो मस्त लाइन एक और, जो मन से हृदय से संग से रहित होता है, फिर से, मन से हृदय से संग से रहित होता है सो संसार समुद्र से पार हो जाता है। तो ये तीन चीज जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, मन, हृदय और संग, ये तीन चीज आपकी कहाँ है? आप किसके साथ है? किसका आपने संग किया? हृदय किसके साथ जुड़ा है और मन कहाँ लगा हुआ है? ये तीन चीज अगर जीवन में संभाल ली तो भैया आपका संसार समुद्र के पार आप जाने ही वाले हो। तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तीन चीज का जवाब तुम्हारे पास है तो फिर तुम जीवन मुक्त हो। ठीक, फिर भले तुम घर पे पानी पूड़ी बना के खाओ कि पाव भाजी बना के खाओ कि सिंपल रोटी खाओ, जैसे जो मिल गया, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई बंधन नहीं है, तुम्हारी उससे कोई कामना नहीं। ठीक है, तो जो मिला भगवान का प्रसाद मान के खाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से मन, हृदय और संग अगर तीनों सुधर गए तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले है जी। संसार समुद्र से निकलना फिक्स है, ये पक्की बात है ना। हाँ प्रिय को लिखते हैं, मैं तो ये इमेजिन करता हूँ कि दादाजी मेरे बगल में है और मन भी मन भी खुश, आत्मा भी खुश। तो भाई बापूजी यही तो कह रहे हैं कि बाप की अनुभूति साथ में रखो। हमेशा ये सोचो कि बाप हमारे साथ है। ये कई बार बोला है बापूजी ने, कई वीडियो में बोला है। तो पर अनुभूति होती क्यों नहीं है? क्योंकि मन कहीं और पहुंच जाता है, फिर संग किसी और का हो जाता है। तो भैया करेंगे क्या? तो संग का रंग तो बहुत गजब का है। ठीक है, तो इसलिए संग उसी से करो जिसका रंग लेने में मजा हो। ठीक है जी। तो आगे, हे राम जी, जिसके हृदय में देहाभिमान है उसके चित्त रूपी वृक्ष में मोह के अनेक शाखा उत्पन्न होती है। फिर से लाइन बारी है, फिर से बोलता हूं। जिसके हृदय में देहाभिमान है उसके चित्त रूपी वृक्ष में मोह के अनेक शाखा उत्पन्न होती है। चित्त रूपी वृक्ष में मोह के अनेक शाखा उत्पन्न होती है। तो ये परम सत्य है। ठीक है, तुम्हारे चित्त में जो कुछ भी तुम अभी क्रिएट कर रहे हो वो फलीभूत होने ही वाला है। तुम परम लाइट की अनुभूति कर रहे हो तो वो परम लाइट की अनुभूति होने ही वाली है। तुम दुख क्रिएट कर रहे हो कि मैं दुखी हूं तो दुख क्रिएट होने वाला है। तुम मन से स्वीकार कर लो कि तुम सुखी हो तो सुख क्रिएट हो रहा है। फैक्ट्री चालू है, माल बन रहा है, जो मर्जी बना लो, सुख भी बढ़ रहा है, दुख भी बढ़ रहा है, जो चाहिए सब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक, तो तुम्हारी चित्त रूपी फैक्ट्री में बन क्या रहा है? राइट। तो यही बात सिखा रहे हैं कि देह अभिमान के कारण चित्त रूपी वृक्ष में मोह रूपी शाखा उत्पन्न हो रही है और हो रही है। तुम्हारे अंदर परम प्रकाश, परम लाइट, परम शांति के वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। तो हो रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो परमात्मा ने सबको फ्री विल दी है कि जा बेटा, जो तू चाहे वो तू पाएगा, जो तेरे को चाहिए वो सब तेरा है, फिर भाग है। तो बस यही है। डॉलरस कैनन क्या कहती है? यू कैन मनीपोल्यूट योर एनर्जी। यस, मनीपोल्यूट योर एनर्जी। बहुत मस्त बात ये डॉलरस कैनन ने कही है। तुम अपनी एनर्जी को उल्लू बना सकते हो। उल्लू बनाए मतलब कि तुम बुरी एनर्जी को दूर रख सकते हो, अच्छी एनर्जी को पसंद कर सकते हो। यू कैन चूज योर एनर्जी, राइट। बुरी एनर्जी आती है, अभी मन में आई है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, लेकिन विजडम से, आत्मज्ञान से, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से इमीडिएटली बाहर, नहीं भैया ये चीज नहीं होगी। तो ये आत्मदृष्टि से, आत्मज्ञान से आप अपने मन को आए हुए, मन है तो किसी के भी, आप मान लो रोड से जा रहे हो, हजारों लोगों की संकल्प, वाइब्रेशन, सब कुछ रोड पे पड़ा हुआ है।
ठीक है, जैसे आप मोबाइल चालू करते हो तो आप मोबाइल में देखोगे कि सभी के नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन जिसका कनेक्शन लिया उसी का टावर पकड़ाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है ना कि भाई सब कुछ है, जो चाहिए ले लो, यूनिवर्स से ले लो। हमें यूनिवर्स से नहीं लेना, हम जड़ पदार्थ से नहीं लेना, हमारे रचयिता बैठे तो फिर उसी से लेना, किसी और से क्या ले। तुम्हारा जब बाप बैठा है तो तुम पड़ोसी से मांगो कि अंकल दे दो, चाचा दे दो, मामा दे दो, तो कौन क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा का रचयिता है, वही तुम्हें देने वाला है। तो अंदर क्या पैदा हो रहा है तुम्हारी चित्त रूपी फैक्ट्री में, उसको समझ लो, उसके ऊपर ध्यान कर लो, ठीक है। तो फिर उसके अंदर और कुछ नहीं होगा। और एक बात यकीन से मान लो, अगर तुम्हारी चित्त की फैक्ट्री में वैर द्वेष वासना किसी के प्रति भी क्रिएट हो रही है, तो भैया उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर तुम कहो मेरा योग नहीं लगता, मैं दुखी हूँ, मैं मन अशांत है, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आगे। हे राम जी, जिसके हृदय में, हाँ ये आ गया, और जिसका हृदय संग से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है, उसको चित्त लीन मर्ज इन ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से वो लाइन कंटिन्यू कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जिसके हृदय में देह अभिमान है उसके चित्त रूपी वृक्ष में मोह के अनेक शाखा उत्पन्न होती है, और जिसका हृदय संग से रहित है, जिसका हृदय संग से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है, उसका मोह लीन हो जाता है, उसको चित्त लीन मर्ज इन ब्रह्म कहते हैं। तो तुम्हारा हृदय किसके संग है, किससे जुड़ा हुआ है? कहता है ना, तू अपना दिल दे दे, तू अपना हृदय दे दे, हृदय में मुझे स्थान दे दे। तो भाई तुम्हारा चित्त, यहाँ क्या लिखा? जिसका हृदय संग से रहित है। तो किसका संग? भौतिक जगत से का संग से मुक्त है, ठीक है। तो जिसका हृदय संग से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है, उसको चित्त लीन मर्ज इन ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा से अपने चित्त को मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ, परमात्मा के हृदय में रहो, उनको अपने हृदय में रखो, बार बार उसे याद करो, हे बेहद के परमपिता, हे बेहद के परमपिता। कुछ नहीं आता तो बस यही बोलते रहो, कुछ समझ में नहीं आता तो यही बोलते रहो, हे बेहद के परमपिता, हे बेहद के परमपिता, हे बेहद के परमपिता। बस यही शब्द, कुछ ना बोलो, बस यही बोलते रहो तोते की भांति। तो भी एक दिन तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर सब एक ही लाइन में आ जाएगा, राइट। तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारा माइंड और तुम्हारा बॉडी एक ही लाइन में आ जाएगा, और बस वही चिंतन, वही मनन चलता रहेगा और तुम उसमें मर्ज हो जाओगे। तुम्हारा चित्त जो है वो परमात्मा का हो जाएगा, क्योंकि उसके सिवाय तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। चिंतन उसी का है, तो है कौन तुम हो कौन? तुम अब तो वो बन चुके हो जो तुम बन रहे हो, राइट। तो जो तुम बन रहे हो, जो तुम बन चुके हो, जो तुम बनना चाहते हो, बस वही हे बेहद के परमपिता, हे बेहद के परमपिता, बस। तो सीधा बेहद के परमपिता से तुम्हारी तार जुड़ गई और बस तुम्हारा कल्याण हुआ ही पड़ा है, परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, यह सब कुछ तेरा। तो तेरा मेरा तो बाद में आएगा, जब तुम उससे जुड़ ही गए तो फिर तो तेरा मेरा है ही नहीं, धरती लोक की बात है ही नहीं। तुम वही हो, वो तुम हो, ठीक। तो जब द्वैत अद्वैत का ये बात ही खत्म हो गई, तो सब कुछ वही है, बस हम भी वही है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन ये कब होता है? देखो, प्रैक्टिकल जीवन में फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हर आत्मा उस स्थिति में नहीं रह सकती। अब मान लो तुम यही चिंतन के साथ चलते रहो, तुम्हारे घर में भाई बहन, माँ बाप, तुम्हारा घर वाला घर वाली, ये सब ध्यान में नहीं है, और तुम अपनी मस्ती में मस्त हो, तुम वो कहेगा रोटी, तो कहेगा भगवान है, भगवान रोटी देंगे। अरे भगवान रोटी नहीं देंगे, अभी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करनी है। तो तुम ये वो लोग ये नहीं समझेंगे। तो कुछ उसको एक शब्द बोलते हैं, अभी जो मुझे याद नहीं आ रहा है, परमार्थिक ऐसा कुछ है, एक हिंदी भारी शब्द, वो फिर से मैं सुनूंगा, समझूंगा, जब ध्यान में आएगा तो चर्चा करूंगा। तो कुछ भौतिक जगत के भी नियम है, कुछ आध्यात्मिक जगत के भी नियम है। तो आध्यात्मिक लोगों से आध्यात्मिक रूल्स चलेंगे, भौतिक जगत वालों से भौतिक। तो डील कैसे करनी है वो आपको तय करना है, ठीक है। नहीं तो वो तुम्हें पागल समझ के भेज देंगे वहीं आगरा पागल खाने। तो बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। जिसका चित्त देहादिकों में बंधवान है
उसको नाना प्रकार का ब्रह्म रूप जगत भासता है, और जिसका चित्त देहादिकों में बंधनवान नहीं, वह एक आत्म भाव को देखता है। जैसे एक टूटी आरसी मतलब मिरर में अनेक प्रतिबिंब भासते हैं और ज्ञानी एक ही प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, वैसे ही संशय युक्त चित्त में नाना प्रकार का जगत भासता है और शुद्ध चित्त में एक आत्मा ही भासता है। तो तुम्हारा चित्त में सिर्फ आत्मा ही भासता है। अब देखो, जब एक शीशा जब टूट जाता है तो अलग अलग शीशे के अस्तित्व आते हैं। अब हर शीशे में जब सूर्य देखेंगे तो हर शीशे में अलग सूर्य दिख रहे हैं। तो जब तुम्हारा चित्त क्लियर नहीं है, तुम्हारा आत्मा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब तुम्हारी बुद्धि क्लियर नहीं है, तो तुम्हारे चित्त के जब अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग जगह बट जाएंगे, तुम्हारे 70 भगवान को तुम मानोगे, 70 गुरु को मानोगे, तो तुम्हारा चित्त 70 जगह फैल चुका है। तो अब तुम्हारे चित्त में 70 टाइप के भगवान खड़े हो गए। कभी तो तुम्हें यह लगेगा कि ये भगवान है, कभी तो तुम्हें लगेगा कि देवी देवता भगवान है, कभी तो लगेगा कि भैया है क्या। तो तुमने क्या कहा यहाँ पे कि एक आत्म भाव को तुम देखोगे, जिसका चित्त देहादिकों में बंधवान नहीं, वह एक आत्म भाव को देखता है। जैसे एक टूटी आरसी मतलब मिरर में अनेक प्रतिबिंब भासते हैं और ज्ञानी एक ही प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। तो ज्ञानी एक को पकड़ता है, एक ही बाप को पकड़ता है। ठीक, तो शुद्ध चित्त में एक ही आत्मा ही भासती है। ये ज्ञानी के शब्द हैं और ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो पुरुष व्यवहार करते हैं और संग से रहित है, ऐसे निर्मल पुरुष संसार से मुक्त है। और जो सर्व व्यवहार को त्याग बैठते हैं पर तप भी करते हैं और चित्त आसक्त में है, सो बंधन में है। तो ट्राई टू अट्रैक्शन ऑफ द ग्रोस फिजिकल वर्ल्ड, जो आसक्त है उनकी बात है। तो जो पुरुष व्यवहार करते हैं, संग में रहित है, और ऐसे निर्मल पुरुष संसार से मुक्त है। ठीक है, तो कौन मुक्त है? निर्मल पुरुष कौन है जो संसार से मुक्त है? जिसका संग से जो रहित है वो पुरुष की बात है। और जो सर्व व्यवहार को त्याग बैठते हैं पर तप भी करते हैं और चित्त आसक्त है। घर बार छोड़ के साधु बनने के बाद भी है, एक घर छोड़ के 100 घर फिरो, तो फिर तुम करते ही क्यों हो ऐसा? तो ये कह रहा कि चित्त आसक्त है और तुम घर बार छोड़ के कपड़े पीले या हरे नीले पीले बैठ गए हो, तो फिर तुम बंधन में हो। तो जो हृदय में संग से रहित है, जो हृदय में संग से रहित है, वह मुक्त है। और अंतर चित्त किसी पदार्थ में बंद है, वो बंद है, बंधन में है। बंद और मुक्त का इतना ही भेद है। जिसका हृदय असंग है वह सब कार्य करता भी अकर्ता है। जैसे एक नट सब स्वांग मतलब रोल ऑफ द एक्टिंग, एक नट मतलब एक्टर, एक एक्टर सभी एक्ट कर लेता है। तो जैसे एक नट सब स्वांग को धरता भी अलेप है, तैसे ही वह पुरुष अलेप है, क्योंकि एक्टर सभी रोल कर लेता है। ठीक है, लेकिन है ओरिजिनली वो अलग। ठीक है, वो दिखाता है कि मैं ये कभी तो ये हूँ, कभी तो वो हूँ, लेकिन है अलग। जो हृदय में अभिमान सहित है वह कुछ नहीं करता तो भी करता है। जैसे सर्व व्यवहार त्याग कर जीव शयन करता है और स्वप्न में अनेक सुख दुख भोगता है, तैसे ही वह सब कुछ करता है। चित्त के करने से करता है, चित्त के न करने से ही अकर्ता है। ये लाइन बहुत मस्त है, नोट करें। चित्त के करने से करता है, चित्त के न करने से ही अकर्ता है। तो अकर्ता क्या है? जिसका चित्त कुछ नहीं करता वो अकर्ता है, और जिसका चित्त करने से, चित्त के करने से करता है। तो जो जिसका चित्त चलता है, करता है, वो करता है, वो बंधन में है। ठीक है, माइंड इज कॉज ऑफ ऑल अटैचमेंट मेंटल एंड फिजिकल। जिसके चित्त से सब आसक्ति दूर हुई है, वह पुरुष मुक्त स्वरूप है। फिर से लाइन नोट की जाए, जिसके चित्त से सब आसक्तियां दूर हुई है वह पुरुष मुक्त स्वरूप है। तो मुक्त स्वरूप कौन है? चित्त से सभी आसक्तियां दूर है और धन्य है। मगर जिसका चित्त आसक्त है वो बंधन में है और दुखी है। तो हमारे दुखी होने का कारण क्या? कि हमारे दुखी होने का कारण क्या? हम आसक्त हैं। ठीक है, आसक्ति कोई भी हो सकती है, विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है।
जो पुरुष आसक्त से रहित है वह आकाश जैसा निर्मल है और समभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में स्थित है। लास्ट लाइन फिर से, आखिरी लाइन आर्टिकल की, फिर खत्म। जो पुरुष आसक्तता से रहित है, जो पुरुष आसक्तता से रहित है वह आकाश जैसे निर्मल है और समभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में स्थित है। चलो जी, ये तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था योग वशिष्ठ जी का सभी साधकों के लिए। ठीक है, जो दुख में जीवन के सभी दुख को झेलते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर वो आत्मबोध आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं और जो जीवन मुक्त बन जाते हैं, उनके लिए ये आर्टिकल है। तो देखो कितनी गहरी गहरी बातें हमारे सनातन धर्म में, सनातन शास्त्र में कई अरबों खरबों सालों से जीवों को सिखाई गई, लेकिन फिर भी जीव जो है आसक्ति नहीं छोड़ पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बंधन हैं। हम गिनने जाएं तो आप अपने जीवन में देखो, अपने चित्त को पूछो कि भाई मेरे बंधन का लिस्ट बताओ और मेरे मुक्त होने का कारण बताओ। राइट, तो ढेर कारण मिलेंगे, बंधन के भी, आसक्ति के भी। ये अब हमें एक चेकलिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बनाओ, किसी को मत दिखाना, अपने लिए तुम्हारे मन का बंधन का कारण क्या है और तुम्हारे बंधन से मुक्त होने का कारण क्या है। तो तुम्हारे बंधन से मुक्त होने का एक कारण आज बताता हूँ, वो है ये आर्टिकल। जब ये आर्टिकल सुनोगे, ये वीडियो सुनोगे, तो तुम बंधन रहित हो जाओगे, तुम्हारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे हम डेली नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे ही ये आर्टिकल वीडियो सुन के फिर तुम्हारा चित्त एकदम नहा धो के फ्रेश हो जाएगा कि आज के दिन के लिए तो हम बंधन मुक्त है, अब कल क्या होगा ये तो राम जाने। तो यही प्रैक्टिस तो रोज करनी है ना। तो ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ये बहुत अच्छी लाइन है, हमेशा याद रखिए। जब भी अज्ञान दिमाग में आए तो मन में आइडिया आ जाना चाहिए, अंदर की आवाज़ आ जानी चाहिए कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, मुक्त होना है तो भाई ये पंगे छोड़ो, अभिमान छोड़ो। आया हुआ जो मन कह रहा है कि मैं इस पे ऐसे बंधन का कोई भी कारण हो सकता है, मैं इसको छोड़ूं। बंधन का कारण समझ में आ गया, आपने मान लिया तो वो जाएगा। तुमने बंधन का कारण माना ही नहीं, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मैं मानूंगा ही नहीं, अरे मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, मैं तो एकदम परफेक्ट हूं। तो भाई गिनने वाले तो तुम्हारी 70 खामियां गिना लेंगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं, अरे मेरे अंदर कुछ नहीं है। अगर तुम रियल में नहीं हो तो बात सही है, लेकिन है और फिर भी तुम दंभ कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, तुम पूर्ण नहीं बने हो, तो फिर पूर्ण बन जाओ। कोई बंधन नहीं है भाई, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, परिवर्तन तक का समय है, कर लो, पूर्ण कर लो अपने आप को, यही तो पुरुषार्थ है। राइट, कोई भी कारण तुम्हारे बंधन का नहीं होना चाहिए दिमाग में। ये नहीं होगा तो मैं ज्ञान छोड़ दूंगा, मेरा शरीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं ज्ञान छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा। तुम बंधन के कारण खुद बना रहे हो, ज्ञान को, तुम्हारी तबीयत को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे कर्म को, सब कुछ अलग सब्जेक्ट है। जो लोग उसको ज्वाइन करके सेटिंग करते हैं वो सेटिंग टूट जाएगी। ठीक, आत्मा अलग है, ठीक है, आत्मा अलग है, कर्म बंधन अलग है, कर्म किया उसके फल अलग है, धरती लोक की सिचुएशन अलग है, धरती लोक पे आए हुए एलियंस अलग है, वो क्या चाहते वो अलग है, तुम्हारी फ्री विल अलग है, उसकी फ्री विल अलग है, यूएफओ एलियन, यूआईपी क्यूआईपी सब कुछ है, शेयर बाजार है, सब कुछ है, बिजनेस है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक, तो तुम्हारी जगह कौन सी सही है कि तुम्हारे पास एक ही कारण है कि मैं सत्य चित्त आनंद हूं, मैं परम सत्य हूं, मैं परम लाइट हूं, मैं परम 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 मैं बेहद की परम परम आत्मा हूं, ये परम सत्य है। मैं धरती लोक का विषय वस्तु नहीं हूं, मैं किसी और का कर्म का कारण नहीं हूं। कोई बोले चल घूम के आते, चल ऐसे करके आते, तो वो तुम्हें कर्म बना रहा है, तुम्हें उपयोग कर रहा है। तो स्पष्ट आपकी चॉइस है, आप जाएं ना जाएं। तो चलिए फटाफट, टाइम पूरा हो चुका है, तो मस्त हो जाइए, व्यस्त हो जाइए अपने अंदर, अपने भीतर ही हर दिन चेकिंग करिए कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। किसी को कोई तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कि तुम सच्चे हो, तुम झूठे हो, तुम क्या हो, क्या, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हारा चित्त
ही तुम्हारा दर्पण बनेगा। तुम्हारा अंत में शीश महल बनेगा। जिसने जो पुरुषार्थ किया, जिसने जो ड्यूटी की, जिसने जो कर्म किया, जिसने जो सेवा की, स्थूल रूप से, मन रूप से, ज्ञानदान, महादान, जो कुछ भी किया, अंतिम समय में सब कुछ शीशे की भांति सब कुछ क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। जिसने जो किया उसका फल मिलने ही वाला है, उसका फल कहीं जा नहीं सकता। इसीलिए मन भर के, दिल भर के जो भी कर सको करो। हाँ, ज्ञान के लिए, अपने आप के लिए, परमात्मा के लिए जो हो सके वो करो। ठीक है जी, आंखें बंद करो और फिलहाल परम शांति की अनुभूति करो। यही मौका है, यही समय है। मन को सुधार लो, मन को निर्संकल्प कर लो, मन से मुक्त हो जाओ, चित्त को सभी चीज़ों से मुक्त करो। कुछ समय के लिए भीतर ही परम 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 शांति के वाइब्रेशन क्रिएट करो। एकदम रिलैक्स हो जाओ।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।